Hello everyone, DPM 65. Let's see what we have. First question, 5x plus 3y की वैल्यू दे रखी है आपको 3. 5x plus 3y equal to 3. You need to find the value of 32 की पावर x into 8 की पावर y. एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना एक ऑप्शन होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोच रहे होंगे कि x और y की तो एक ही इक्वेशन गिवन है, तो कितनी भी वैल्यू अज्यूम करके हम x और y की तो मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हैं. वैसे तो मल्टीपल आंसर्स आएंगे, राइट? है ना? तो अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हो तो मैक्सिमम बच्चों ने उसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्लिक किया होता कि डेटा इनसफिशिएंट है. बट दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल. हाउ? हमको जो पूछा गया है हम उस पर थोड़ा अगर काम करें. 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 और उसकी पावर में x है, मल्टीप्लाइड बाय 8 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 3, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y. सो नाउ पावर की पावर आपको एक्सपोनेंट में पता है a की पावर m होल पावर n होता है, तो ये बन जाता है a की पावर m. सो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 5x इंटू 3 की 2 रेस टू 3y. अब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं. सो ये हो जाएगा 2 रेस टू 5x प्लस 3y और 5x प्लस 3y की वैल्यू आप लोग को दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 विच इज 8. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी 8. Okay. Next question. If the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has a root less than minus 2 and greater than 2 and a is greater than 0, then which of the following is true? ठीक है. अगर इसको आप चाहे तो एक बार एक रूट -2 ले लो, एक 2 ले लो और फिर उसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करो. उससे बेटर मेरे को ऐसा लगा है कि एक रूट मान ही लो, कि एक रूट, दोनों रूट्स अज्यूम कर लो कि एक रूट -2 से छोटा मान लो, कोई भी अज्यूम कर लो, और एक 2 से कोई भी बड़ा अज्यूम कर लो, और जो भी आंसर्स आए उसमें यहाँ पे सेटिस्फाई करके चेक कर लो. हाउ? लेट्स सी. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है. मैं बोल देती हूँ कि एक रूट को मैं -3 ले लेती हूँ और एक रूट को मैं 4 ले लेती हूँ, है ना? -3 है ना, -2 से छोटा हो गया और 2 से बड़ा मैंने एक 4 ले लिया. अब इनको यूज करके मैं इक्वेशन बना लेती हूँ. सो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? -3 प्लस 4 विच इज 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -12. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. प्लस माइनस माइनस हो गया. ठीक है. अब देखिए, अब इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, कंपेयर करें तो मेरा a क्या है? 1, b है मेरा -1 और c है मेरा -12. अब इन सारे इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. ठीक है, क्या होगा? 4a मतलब 4, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं हम, प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ -1 प्लस c प्लस -12. तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 -12. 4 प्लस 2 दिस इज -6. दिस इज करेक्ट. हमारा ऑप्शन बी ए ही सही आ रहा है. तो भी बी एक बार चेक कर लेते हैं. इक्वल टू 0 तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो रहा है, सीधा -6 आ रहा है. ठीक है. सो दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. हम लोग वैल्यूज अज्यूम करके कोई भी 2 रूट लेके कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से ऐसे 2 रूट्स ले लो और फिर बाद में ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, एंड हेंस यू गेट ऑप्शन ए एज योर आंसर. नेक्स्ट, if one root of the equation x square plus px plus 12 equal to 0 is 4, तो एक रूट को 4 मान लो, दूसरे रूट को अल्फा मान लो. ठीक है. while the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, इसके दोनों रूट्स को बीटा और बीटा मान लो.
देन द वैल्यू ऑफ क्यू, इस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। सम ऑफ रूट्स मतलब बीटा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस पी, ए कितना है 1, तो 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी बाई 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बीटा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, मतलब क्यू बाई 1। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, बीटा की वैल्यू यहां पे डाल दो, माइनस पी बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू आ गई है पी स्क्वायर बाई 4। एक रिलेशन मिल गया हमको। अब हम आ जाते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में भी पी है हमारे पास, ये वाला पी और ये पी सेम ही चीज है। ठीक है, अगेन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 4 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पी। ए तो 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 4 अल्फा। 4 अल्फा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, सी बाई ए विच इज 12 बाई 1। ठीक है, नाउ व्हाट वील डू, हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या तो अल्फा, हाँ अल्फा की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस पी। माइनस पी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7, तो p की वैल्यू हो जाएगी 7। यहाँ पे डाल दो p की वैल्यू 7, q इज इक्वल टू माइनस 7, हाँ माइनस 7 का स्क्वायर बाय 4 विच इज व्हाट 49 बाय 4। सो 49 बाय 4, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज मीडियम एंड स्मॉल शिप्स आर यूज्ड टू ब्रिंग वाटर। ठीक है, 4 large ships carry as much water as 7 small. Okay, 4 large ship जितना पानी लेके आते हैं उतना ही 7 small ships लेके आती हैं। 3 medium ships carry the same amount of water as 2 large ships and 1 small ship. 15 large, 7 medium and 14 small ships each made 36 journeys, each 36 each है ना journeys, and brought a certain quantity of water. In how many journeys would 12 large plus 14 medium plus 21 small ships bring the same quantity? ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हर एक की वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं हर एक को एल के फॉर्म में लिख लूंगी। तो एस की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, एस इज इक्वल्स टू 4 बाई 7 एल। सिमिलरली यहां से मेरे को अगर मैं एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 3m इज इक्वल्स टू 2l प्लस 4 बाई 7 एल। तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2l क्यू, 14l कर लो, एलसीएम ले लो। (14l प्लस 4l बाय 7), तो ये क्या हो जाएगा 18l बाय 7, और ये 3m की वैल्यू है ना। 3m इज इक्वल टू 18l बाय 7, इसको काट दो 6, तो m की वैल्यू हो जाएगी 6 बाय 7l। तो नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज। ये मेरे पास m की वैल्यू l के टर्म्स में है, मेरे पास s की वैल्यू भी l के टर्म्स में है। यहाँ पे रख दो और चेक कर लेते हैं कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आ रहा था। 15l को एज इट इज प्लस 7m, m कितना है 6 बाई 7l प्लस 14s, s कितना है 4 बाई 7l। ये कैंसिल 2s आर, सो 15l प्लस 6l प्लस 8l। ठीक है, इसकी हुए हैं हमारे 36 राउंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 29l इंटू 36। दिस इज द टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब यही चीज यहां पे कर लेंगे।
इस ये सारे कंटेनर्स है, कंटेनर्स का पूरा क्वांटिटी निकाल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो 12L को 12L एज इट इज रहने दो। 14M क्या हो जाएगा, प्लस 14M की वैल्यू कितनी है 6/7L, प्लस S की वैल्यू कितनी है 4/7L। 21 है ना, 21 इससे इसको कट करेंगे 3 जार, इसको कट करोगे 2 जार। सो 12L प्लस 12L, ये कितना हो जाएगा 36L। सो नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये कैपेसिटी है, ये टोटल क्वांटिटी जो लानी है। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या हो जाएगी 29L इंटू 36/36L। L से L कट गया, 36 से 36 कट गया, हमको मिल गया कि वी नीड टोटल 29 ट्रिप्स, विच इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, ठीक है, ब्लैक के 4 पेयर्स खरीदे एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन, तो ब्राउन के कुछ X पेयर्स खरीदे। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल देन दैट ऑफ द ब्राउन पेयर, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस, ठीक है। ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स का अगर प्राइस ₹Y पर पेयर है, ठीक है, तो ब्लैक का कितना हो जाएगा ₹2Y पर पेयर, ठीक है। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल देन दैट प्राइस ऑफ द ब्राउन पेयर। While preparing the bill, the clerk did a mistake and interchanged the number of black and brown socks, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस निकाल लेते कि ओरिजिनल बिल कितना आ रहा था। ओरिजिनल बिल था, अब ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी 4 क्वांटिटी है, 2Y एक का कॉस्ट है, तो 8Y प्लस XY, ठीक है। न्यू बिल निकाल लो। अच्छा, अब उसने क्या किया है, उसने क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। X ब्लैक पेयर ले लिए हैं, ब्लैक सॉक्स ले लिए एंड 4 पेयर ऑफ ब्राउन ले लिए हैं। प्राइस तो ब्लैक का उतना ही रहेगा ₹2Y, और यहाँ पे ब्राउन का, ब्लैक का 2Y, ब्राउन का Y, तो नया बिल कितना हो जाएगा 2XY, है ना, 2XY प्लस 4Y, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, इंटरचेंज करने के बाद जो बिल है वो 50% से इंक्रीज हो गया। तो ओरिजिनली बिल इतना होना चाहिए था, इसमें 50% इंक्रीज होके ये बिल बन गया है, विच मीन्स ओरिजिनल बिल में 50% का इंक्रीमेंट करना है। 50% इंक्रीमेंट के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1.5, तो 8Y प्लस XY में 50% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, तब जाके वो कितना बन गया 2XY प्लस 4Y, मिस्टेक वाला बिल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, Y तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दो। 1.5 इज नथिंग बट 3/2, तो 8 में अगर आप 3/2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12Y प्लस 1.5x इक्वल टू, क्यों Y लिख रहे हैं, 12 इज इक्वल टू 1.5x प्लस 2x प्लस 4 को उधर लेके चले जाओ, 8 इक्वल टू 0.5x। पूछ क्या रहा है, the ratio of number of black socks which is 4 to brown pair of socks, मतलब 4/x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/0.5 which means 8 into 2 which is 16, ठीक है। तो 4/16 1/4, 1:4 will be your answer, option C, ठीक है। So that's it for today's DPM guys, see you tomorrow.